हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात किया था आपसे, आज का जो क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड में 12th का एग्ज़ाम हुआ वो आपका मानचित्र से अधिक क्वेश्चन लेकर आया हुआ था। ध्यान दीजिएगा। खुशी की सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे के पूरे ग्रुप में लड़के लड़कियां बहुत खुश हैं कि क्वेश्चन यूट्यूब वीडियो से ही आया था और ऑफलाइन बैच से भी आया था। तो चलिए बात करते हैं इस 2023 का इंटरमीडिएट का ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर की। इसमें आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नागपुर योजना का संबंध किससे है? तो नागपुर योजना का संबंध सड़क परिवहन से। किससे? सड़क परिवहन से। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ से है? तो प्रयागराज से हल्दिया, लेकिन इलाहाबाद का वर्तमान में क्या कर नाम कर दिया? प्रयागराज। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, हजीरा विजयनगर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर ये आपका बाबू उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन इसका तीन का भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में है? ध्यान दीजिएगा, कोंकण रेलवे का विस्तार कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, मंगलोर भी हमने बताया था आपको, भद्रावती बताया था। क्वेश्चन 5 कर रहे हैं, भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इनसेट का संबंध किससे है? तो इनसेट का संबंध उपग्रह संचार से है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा पतन मुंबई पतन है, जो भारत का एक प्रवेश द्वार भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में? ध्यान दीजिएगा, हमने मात्र मानचित्र में भी वीडियो में बताया था, राउरकेला में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बन रहा है, मुर्सा बिंडा स्टेडियम, जो उड़ीसा में स्थित है। हमने बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 12, नई औद्योगिक नीति लागू कब हुई थी? तो 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करें, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की देन है, जो 1974 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 करें, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2014 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 करें, विकास का केंद्र बिंदु क्या है? मतलब एक डेवलपमेंट, समझ लीजिएगा, इंग्लिश संसाधनों तक पहुँचे, शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करें, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? ये मात्र एग्जाम्स में जाने से पहले ग्रुप में एक क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन यूट्यूब से कट आउट करके बच्चे ने डाला था ग्रुप में, सर इसका आंसर क्या होगा? हमने बताया एशिया ही होगा। क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करें 17, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? लाटविया का है, लाटविया। ठीक है। क्वेश्चन 18 का है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन 19 का है, इनमें से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप संबंधित है? कृषि भी है, एग्रीकल्चर भी है, हंटिंग भी है, फॉरेस्टिंग भी है। अगर आप इंग्लिश वर्ड समझते हो ना तो इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हम अधिकतर यूट्यूब पे भी और ऑफलाइन बैच में भी इंग्लिश वर्ड का ही प्रयोग किए हैं। ठीक है, हंटिंग मतलब आखेट करना, मतलब पशु पक्षी को मारना होता है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का है, निम्न में से कौन रोपड़ फसल नहीं है? तो गेहूं रोपड़ फसल नहीं है। गन्ना, कॉफी, रबड़, इनको एक बार आप लगा दीजिएगा तो इसका उपयोग 2 से अधिक बार कर सकते हैं। गेहूँ नहीं है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का है, पशुचारण प्राथमिक क्रियाकलाप है, सही बात है। क्वेश्चन 22 कर रहे हैं, कोलकाता पतन किस राज्य में स्थित है? तो कोलकाता पतन आपको हुगली कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पे है? और हमने जाने से पहले एग्जाम में बताया भी था आपको यूट्यूब पर ही कि आपको कम से कम भारत का पूर्वी तट, पश्चिमी तट का बंदरगाह देख लेना है। और इसमें भारत का पूर्वी तट का जो बंदरगाह है वो पारादीप बंदरगाह है, बाकी ये तीनों पश्चिमी तट का बंदरगाह है। ऑप्शन डी से। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न नदियों में सर्वाधिक सबसे प्रदूषित नदी कौन है? यमुना है, यमुना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारक है? वायु। देखिए, ये जिसका हमने ये फोटोकॉपी लिया है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, इस PDF का, वो लड़का पूरा आंसर मार दिया है। ठीक है ना, अपने मतलब ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट था। 25 का ऑप्शन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, नमामि गंगे, मोदी जी PM कब बने? 2014 में। और उसी समय गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे शुरू किया था। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं 27, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में थे। उड़ीसा राज्य में क्वेश्चन पूछा हुआ है, महानदी पर है, पूछा हुआ है। क्वेश्चन कर 28 नंबर, कौन सा दक्षिण भारत की नदी है? कृष्णा नदी। कौन नदी? कृष्णा। बाकी ये तीनों उत्तर भारत की नदियां हैं और दक्षिण भारत की नदी कृष्णा नदी है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन खन्ना नगर नहीं है? देखिए,
हमने बताया था ऑफलाइन बैच में ही, सॉरी ऑफलाइन बैच में यूट्यूब पर ही बताया था, मात्र 9 दिन पहले एग्जाम से मात्र 9 दिन पहले हमने यूट्यूब पर पढ़ाया था। बोकारो, झरिया, गिरिडीह, खेतड़ी, रानीगंज ये सब खनन नगर है, पटना एक खनन नगर नहीं है, प्राचीन नगर है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, सिंगरैनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरैनी ध्यान दीजिएगा, यह एक खनन नगर है और सिंगरैनी मध्य प्रदेश में स्थित है और ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, हमने बताया भी था क्वेश्चन में। करेक्ट क्वेश्चन 31, रबी फसल की बुआई जैसे गेहूं हो गया, ठीक है, गोभी, मतलब जो ठंडे के मौसम में और अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसको बोते हैं, ये है रबी फसल। गेहूं भी कौन है? रबी फसल है। क्वेश्चन 32 देख लीजिए, कह रहे गेहूं फसल उदाहरण है रबी फसल का, रबी फसल का। क्वेश्चन करे 33, चावल उत्पादन में हमने बताया था मैप में ही, हम मैप पढ़ाए थे, आपको पढ़ाए थे, चावल में और जूट में सबसे अधिक उत्पादन कर राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। एकदम हूबहू क्वेश्चन मैप था, मैप से, और बाई चांस ही कोई ऐसा पर्सन है जो मैप को पढ़ाता है, 12th का मैप, और मैप से क्वेश्चन था, आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कपास उत्पादन में हमने बताया भी था आपको, कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? गुजरात है, गुजरात, गुजरात है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन किसमें टैनिन? ऑफलाइन बैच में बताया था, ऑनलाइन में नहीं बताया। टैनिन चाय में पाया जाता है, चाय में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, टैनिन चाय में पाया जाता है, और हमने इसको भी बताया था, टैनिन चाय में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में करें टैनिन, एक मिनट, टैनिन कॉफ़ी में नहीं, चाय में, ठीक है। क्वेश्चन करें 36, मीटर रेल गेज लाइन की लंबाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इसका आंसर भूल चुके हैं, शायद इसका आंसर 1.6 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 36 का ऑप्शन कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन यूट्यूब पर जो वीडियो पड़ा हुआ है 2022 का, उस वीडियो में इसका ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, सॉरी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुआ था, और इसका मुख्यालय, ठीक है, जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए ये सेम क्वेश्चन लड़ा हुआ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में, कहाँ पे? जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 39, आबादन उदाहरण है, तो देखेंगे ईरान का यह एक पतन है, तेल पतन है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? देखिए जेरूसलम भी है, मक्का भी है, और अपना बनारस भी है, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, शहर के किनारे किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? रेखीय बस्ती। क्वेश्चन नंबर 42, मेगालोपोलिस का संबंध किससे? मिलियन सिटी से, मेगालोपोलिस मिलियन सिटी। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन? लंदन है, लंदन। क्वेश्चन नंबर 44, बिग इंच पाइपलाइन का संबंध पाइपलाइन से, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित, पढ़ाए थे ऑफलाइन में और ऑनलाइन में भी। क्वेश्चन कर रहे हैं 45, भारत का सबसे कम साक्षर, अरे बिहार है जी, साक्षरता दर सबसे कम कौन है? बिहार में, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक केरल में, सबसे कम बिहार में है। क्वेश्चन कर 40, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। लोग हमारे बिहार का 1106 है, सबसे कम पूछ रहा है, अरुणाचल प्रदेश होगा, बताए थे ऑफलाइन बैच में ही, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ऑनलाइन में हमने एग्जाम से मात्र 13 के साथ 10 दिन पहले हमने मात्र अपलोड किया 3 वीडियो से, उससे पूरे क्वेश्चन लड़ा हुआ एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। कर भारत में जनसंख्या की वृद्धि, वार्षिक वृद्धि कितना है? एनुअल वृद्धि कितना है? तो 1.64% है, 1.64% है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण, भाई शिक्षा भी है, रोजगार भी, व्यवसाय भी है, लेकिन सबसे मुख्य क्या है? रोजगार है, लेकिन इसमें ऑप्शन डी होगा, सभी है। एक व्यक्ति के लिए शिक्षा भी जरूरी है, व्यवसाय भी, रोजगार भी, इसलिए पुरुष एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करता है, माइग्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 49, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? 74.04%, ये पुरुषों का है, अब पुरुषों का ही इसमें पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में जनगणना महान विभाजक वर्ष कौन है? तो 1921 है। गलत, एक मिनट, कंट्रोल। भारत में महान जनगणना का महान विभाजक वर्ग, ध्यान दिए, महान विभाजक वर्ष जो है जनगणना का 1971 है, 1971 है। लोकसभा की सीट 1971 की जनगणना के आधार पर ही सेट की गई है, 1971 और 50 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 51, परिसंचरण की धमनियाँ, जिस प्रकार मनुष्य के अंदर धमनी और सीरा होता है, एक शुद्ध रक्त को ले जाने वाला, एक अशुद्ध रक्त को ले जाने वाला, ठीक वैसे ही प्रकार किसी भी देश की सड़क मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग, ये धमनी की तरह काम करता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, मानव भूगोल का संस्थापक रैटजेल हैं, तो ये बेहुदा गलती मारा है रीटर दैट, उसको आने समझा रहे हैं ऑफलाइन बैच में। मानव भूगोल का संस्थापक कौन है? रैटजेल।
क्वेश्चन नंबर 53, मात्रात्मक क्रांति का संबंध किससे है? भौतिक भूगोल से। मानव भूगोल का उपागम ये है, ये नहीं है, भौतिक भूगोल से। ये गलती मारा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? अरे जनसंख्या में सबसे ऊपर कौन है? चीन है जी। और हम कौन है? हम दूसरे नंबर पे हैं। क्वेश्चन नंबर 55, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं, अब जाते हैं तो अप्रवास कर रहा है, आते हैं तो उत्प्रवास कर रहा है, मतलब जाना कर रहा है, जाते हैं तो जो मतलब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में? 60%। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 57, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? तो 3%। ध्यान दीजिएगा, 3% भाग अलवणीय है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में से कौन धात्विक खनिज है? भाई तीनों है, लोहा है, मैग्नीज है, तांबा भी, तीनों है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, बैलाडीला किसके लिए? देख लिया। अब देख लिए, हम आपको पढ़ाया था मैप में ही, भारत के इस मैप में ही, इस भारत के मैप में यहाँ पे जो राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य में ही बैलाडीला स्थित है, जो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यान देने बात पता है आपको क्या है? क्योंकि हमने बोला था शायद ये पूछ सकता है, हमने ये नहीं बोला पूछ सकता। देखिए हमको याद है वो शब्द, हमने बोला था शायद ये क्वेश्चन पूछ दे कि बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये जरूर पूछेगा बैलाडीला कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। लेकिन यहाँ वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 60 का है, गुरुम हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो लोहा अयस्क के लिए संबंधित है गुरुम हिसानी खान। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा पहला क्वेश्चन मिला जो एनसीईआरटी का, ठीक है, थोड़ा सा क्या पता किधर से दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर मैथ में दिया हुआ है। गुरुम हिसानी खान लोहा से संबंधित है। इतने तो पढ़ा है कि बच्चा मार ही दिया होगा, ऐसा थोड़ी बात है जी। बॉक्साइड के उत्पादन में उड़ीसा पढ़ाए थे, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 62, कौन ऊर्जा का नवीकरणीय है? अरे सौर ऊर्जा होगा, लंडा सही मारा है, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 63, कल्पक्कम तमिलनाडु में, अच्छा नहीं तो बता रहे हैं, पक्का गलती मारा है। कल्पक्कम तमिलनाडु में, कल्पक्कम काकरा। देखिए बताएं, अब सुनिए जरा, आखिर ये क्यों मारा है? ऑप्शन डी, इसका मारने का एक रीजन है काकरा पार, नहीं सॉरी काकरा पार नहीं, वो तो गुजरात में है। क्या भूतनी का कुछ भी हो गया होगा, कोई बात नहीं। कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64, पंपास। अब देखिए ये मैप में दूसरा नंबर, अगर आप भी चाहते हैं 12th का मैप प्राप्त करना तो आप 9939318728 आप इस पर मैसेज करके उस मैप को प्राप्त कर सकते हैं। 9939318728। इस मैप से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन था और हम पहला बार मैप पढ़ाए थे इस साल। सुन लीजिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन में पहली बार मैप पढ़ाए थे हमको खुशी हुआ। पंपास क्षेत्र मात्र दूसरा नंबर पेज है, दक्षिण अमेरिका में है, ध्यान दीजिएगा। हैं पंपास क्षेत्र अफ्रीका में हो, अर्जेंटीना में, अफ्रीका में ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 65, बर्मिंघम, हरे ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बर्मिंघम। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। बट क्वेश्चन नंबर 66 का देखिए करें, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया था? इस्पात बनता है, इस्पात बनता है, इस्पात। क्वेश्चन नंबर 67, कौन तृतीय क्रियाकलाप है? परिवहन भी है, संचार भी है, सेवा। देखिए ये सभी सेवा के क्षेत्र हैं। रेलवे आपका सेवा करता है संचार के माध्यम से, सेवाएं, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, लाल कॉलर का संबंध। देखिए लाल कॉलर का संबंध प्राथमिक क्रियाकलाप से है और स्वर्ण कॉलर का संबंध पंचम क्रियाकलाप से है। और इसके लिए लाल कॉलर सिर्फ ऑफलाइन बैच में चला था, ऑनलाइन बैच में स्वर्ण कलर चला हुआ था। उल्टा पूछ दिया है, कोई बात नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि अब ऑनलाइन में भी वो सारे क्वेश्चन को अपलोड करें जो हम ऑफलाइन में पढ़ा देते हैं अच्छे तरीके से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा लाल कलर का संबंध प्राथमिक क्रियाकलाप से। क्वेश्चन नंबर है 69, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी। अब देखिए क्या मारा है रे भीड़ आदमी, विश्व में पूछ रहा है। वर्ल्ड में सबसे पहले रेलगाड़ी लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चला था, 1825 में चला था, 1925। अब देखो यार क्या दोनों दिया हुआ है। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1853 नहीं होगा, 1825 होगा। लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच, भारत में 1853। क्वेश्चन नंबर 70, विश्व का सघनतम रेल तंत्र उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 70। देखिए कुछ क्वेश्चन पीछे का छूट गया था, देख लीजिए। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे नोट से ही। मानव विकास से आप क्या समझते हैं, व्यापार संतुलन क्या है, मध्य सागरीय कृषि का महत्व क्या है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत का आयु संरचना, आर्थिक भूगोल, मेगा सिटी क्या है, वर्षा जल संग्रहण, शुष्क कृषि क्या है, प्रवास के 2 प्रतिकर्षक कारक, उत्तर भारत के 2 लौह उत्पादक केंद्र के नाम, भू निम्नीकरण, प्रदूषण में अंतर।
ये तो क्वेश्चन रहा सब्जेक्टिव, कुछ क्वेश्चन पीछे का भी छूट गया है, हम उसको दोहरा दे रहे हैं, टेंशन ना लेना है आपको। देखिए 9 नंबर आपसे क्वेश्चन छूटा हुआ था और ध्यान दीजिएगा 9 नंबर का आपका आंसर होगा टाटा लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में है, झारखंड के जमशेदपुर में है। और ये जाने से पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा होता हमसे, मतलब ऑनलाइन में करके कमेंट कि सर 1907 में इसकी स्थापना हुई थी क्या? हम बोले हाँ बिल्कुल हुई थी, जमशेदपुर में है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, भारत का मैनचेस्टर, ये क्वेश्चन कल नाइट में किसी ने पूछा हमसे ग्रुप में ही, सर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं अहमदाबाद, किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को। लेकिन वही पूछ दे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो वो होगा तमिलनाडु का कोयम्बटूर। इसमें कहीं कोयम्बटूर दिया है? नहीं दिया है। ऑफ 10 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, ट्राम्बे, ट्राम्बे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और ट्राम्बे भी महाराष्ट्र में स्थित है। ऑफलाइन बैच में चला हुआ था, ऑनलाइन में नहीं चला हुआ था, सॉरी इसके लिए। 11 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर है, देखिए ये आपका पूरा का पूरा क्या रहा, ये आपका पूरा का पूरा, ठीक है, आज का वीडियो रहा। और ये वीडियो का मेन मकसद था खुशी, ठीक है। हमें खुशी हुआ कि इतने वीडियो मात्र 2-3 वीडियो से पूरे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, इसके लिए थैंक्स, ठीक है। और आप अपना अपना क्वेश्चन मिला लीजिए। जय हिंद, जय भारत।